नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत खुश हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश के सभी आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का इंतजार तभी से होना शुरू हो गया था जब से आउटसोर्स सेवा निगम यानी यूपी कास्ट के गठन की मंजूरी के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया था। 2 सितंबर 2025 से लगातार आउटसोर्स कर्मचारियों का इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार बढ़ा हुआ वेतन किस महीने से देना शुरू करेगी। और इसके लिए लगातार आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी करते हैं कि आखिर बढ़ा हुआ वेतन कब से मिलेगा। सभी को अब ये मालूम हो चुका है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सीधे 20,000 रुपये मिलेगा। आज की वीडियो में जानेंगे कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी और क्या जानकारी निकल कर आ रही है। बढ़ी हुई सैलरी किस महीने से मिलेगी, इसको लेकर क्या अपडेट है, इसी को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हमेशा रहेगी जब तक वीडियो बनाते रहेंगे तब तक, कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथियों, कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट से बीते दिनों यूपी आउटसोर्स निगम बनाने को लेकर मिली मंजूरी के बाद अब निगम के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निगम के गठन से कर्मचारियों को कई सारे फायदे होंगे ही होंगे। कर्मचारियों को समय से उनके बैंक खाते में बढ़ी हुई सैलरी भी मिलेगी। सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में शानदार इजाफा हुआ है। इसको लेकर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था जिसमें विस्तार से समझाया था। अब कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का इंतज़ार है। आप सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए बता दें कि निगम के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से निर्देश है अधिकारियों को कि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करें ताकि गठन होने के बाद कर्मचारियों के बैंक खाते में समय से बढ़ी हुई सैलरी भी मिलने लगे। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी के आउटसोर्स कर्मचारियों को कब से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। वो दिन आखिर किस महीने से शुरू होगा, जिसका इंतजार करते करते फरवरी से सितंबर गुजरने वाला है। आखिर कर्मचारियों को कौन से महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल इसकी डेट और जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। बस खबरों के अनुसार ये उम्मीद है कि निगम का गठन पूरा होने के बाद बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों को शीघ्र प्रक्रिया पूरे करने के आदेश लगातार मिल रहे हैं, उससे लगने लगा है कि जल्दी ही निगम की सुविधाएं कर्मचारियों को मिलने जा रही हैं। हाँ, इतना तो सभी जानते हैं कि कंपनी एक्ट में निगम का रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, तो उसमें जो भी समय लगेगा उसके बाद बढ़ा हुआ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे मैडम इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात है, क्योंकि लगातार आप कमेंट कर रहे थे कि बढ़ा हुआ वेतन कब से मिलेगा। तो एक जानकारी आप सबके लिए क्लियर बहुत ज़्यादा कि अभी ऐसा कोई संकेत सरकार की तरफ से नहीं मिला है कि कब से सैलरी बढ़ी हुई आपके खाते में आएगी। हाँ, इतना अवश्य है कि जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है 20,000, और जो वो सबको मिलेगा ही मिलेगा। और जैसा कि फरवरी के माह में घोषणा की थी कि बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल माह से मिलेगा, उस दिन से मिलेगा या फिर जब से निगम का गठन का ऐलान किया है, कैबिनेट में पास हुआ, तब से मिलेगा। अभी ये दोनों चीज़ों में मतभेद है, अभी कोई स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से सरकार ने निर्देश दिए अधिकारियों को, उससे लगता है कि निगम का गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो चंद महीनों का इंतजार और बचा है कि जल्दी ही आपको ये मिलना शुरू होगा। तो आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है। हालांकि यह तय हो गया है कि कर्मचारियों को अब हर महीने 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत क्लियर है।
और इतना ही नहीं, आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा कर्मचारियों के बैंक खाते में हर महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में वेतन भी जमा करना होगा और समय से अब कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई का भी लाभ मिलेगा। कंपनीज एक्ट के तहत हो रहा है निगम का गठन, ये बात आप लोग समझ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 4 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नया पब्लिक लिमिटेड कंपनी का गठन यानी कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन स्तर पर आउटसोर्स सेवा निगम की गठन की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी है। प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन जल्द से जल्द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कम करने के लिए सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव को निर्देशित कर दिया गया है। साथियों, मैं बताना चाहूँगी, जब ये निर्देशित कर दिया गया है यानी कि इसकी प्रक्रिया के लिए जल्द से जल्द पूरा करके आउटसोर्स कर्मचारियों के बढ़ा हुआ वेतन जल्द से जल्द मिले, ये संकेत इन चीज़ों से मिल रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को इस प्रकार मिलेगी सैलरी, ये चार्ट हम आपको विस्तार से बता भी चुके हैं पूरे फुल वीडियो में। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 श्रेणी में डिवाइड कर दिया गया है, आप भली भांति जानते हैं। प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग अलग वेतन भी निर्धारित किए गए हैं और इन कर्मचारियों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता और पद भी रखे गए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी शैक्षिक योग्यता और उनके पद के अनुसार दी जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 20,000 सैलरी दी जाएगी, तो वहीं प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को 40,000 तक की सैलरी दी जाएगी। और इतना ही नहीं, कर्मचारियों को अब ईपीएफ और ईएसआई मेडिकल सुविधाएं भी मिलेंगी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद। आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने 26 कार्य दिवस के लिए नियुक्त किया जाएगा। उन्हें प्रत्येक महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक उनके बैंक खाते में सैलरी पहुंच जाएगी। कर्मचारियों के बैंक खाते में बढ़ी हुई सैलरी जल्द मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों को निर्देशित किया गया उसके आधार पर ये हम निष्कर्ष पर निकल रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम की गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गठन होते ही कर्मचारियों को निगम से मिलने वाली सुविधाएं और बढ़ा हुआ वेतन और सैलरी लाभ मिलने लगेगा। और कई जो राज्य के जो सरकारी विभाग हैं जहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होनी है, तो भर्ती भी निकलना शुरू हो गई हैं। लगातार 1-2 भर्ती हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताई भी हैं। तो इस तरह से भर्तियां भी शुरू हो गई हैं और जो पुराने साथी हैं पहले से जो कार्यरत हैं उनको वहाँ पर रिन्यूअल किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में उनको भी बढ़ा हुआ वेतन मिल सके। तो साथियों, अभी पूरा लबो-लुआब ये है कि गठन की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी गई है, लेकिन अभी डेट फाइनल नहीं की गई है किस महीने से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। ऐसा कोई संकेत सरकार की तरफ से नहीं मिला, ना ही घोषणा की है। और मैं आपको हर एक कमेंट में आपको बताती भी हूँ कि अभी कोई ऐसी सरकार की तरफ से घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अब देखना यह है कि जो फरवरी में बजट सत्र के दौरान जो ऐलान किया था अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, उस दिन से मिलेगा या निगम के गठन की मंजूरी प्रस्ताव हुआ है उस दिन से मिलेगा। अब बस इंतजार इसका है कि कौन सी तिथि से मिलेगा, किस महीने से मिलेगा। अगर पहले से मिलेगा तो एरियर मिलेगा, बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो मैंने आपको बताने का कोशिश की है, जिससे कि आपके मन में कोई असमंजस ना रहे। बार बार आप कमेंट करते हैं, तो मैंने आज इस पूरा फुल वीडियो बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही फिर मिलते हैं नए किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।